नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप से उन पर बात करते हैं। आज फिर हम बात करने वाले हैं दो प्लेसेस के बारे में। पहला पुर्तगाल है, दूसरा स्लोवाकिया है। क्यों चर्चा में है उस पर भी हम आएंगे। और इसके अलावा ये जो दोनों देश हैं, इनकी जो वैश्विक अवस्थिति है यानी भौगोलिक जो अवस्थिति है, और इसके अलावा इन क्षेत्रों से यानी इन दोनों देशों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण लोकेशंस होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पुर्तगाल और स्लोवाकिया की जो यात्रा है। इस यात्रा पर भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो गई हुई हैं, तो इस कारण से ये जो पूरा यात्रा है ये चर्चा में है। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि आखिर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनकी जो यात्रा है आखिर किस उद्देश्य से की जा रही है, उसका आखिर मकसद क्या है, तो इस पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक न्यूज़ आर्टिकल दी गई है जिसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू embarks for 4-day स्टेट विजिट टू पुर्तगाल टू स्लोवाकिया। दो देशों की जो यात्रा है वो भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा की जा रही है। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने पुर्तगाल और जो स्लोवाकिया है उसकी राजकीय यात्रा पर गई हुई हैं। और इसका जो मकसद है, इस दौरे का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि इन देशों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसको और बेहतर बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति जो मार्सेलो रेबेला डी सूसा हैं उनसे और वहाँ के जो भी अन्य महत्वपूर्ण नेता हैं उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। स्लोवाकिया में देखें तो जो राष्ट्रपति पीटर जो पेलेग्रिनी है और जो प्रधानमंत्री रॉबर्ट वहाँ के फीको हैं उनके साथ भी जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो द्विपक्षीय चर्चा करेंगी। तो इस कारण से ये पूरा जो मुद्दा है वो चर्चा में बना हुआ है। और इसी कारण से देखें तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो इस समय 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर इन देशों के दो जो देश हैं वहां पर गई हुई हैं। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है ये पुर्तगाल और स्लोवाकिया दोनों देशों में देखें तो वहां के जो भी राजकीय या कहें वहां के जो चीफ होंगे उनसे मिलेंगी। और इस तरह का अगर देखें तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है इनका पुर्तगाल और स्लोवाकिया की अपने दो देशों की जो राजकीय यात्रा है उसके पहले चरण में ये क्या होंगी, तो पुर्तगाल की जो राजधानी लिस्बन है वहां पर जाएंगी। उसके बाद फिर वहां पर जो भी डेलीगेट्स होंगे उनके साथ इनकी मीटिंग होगी। और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उनको और बेहतर बनाया जाए। यानी भारत इन सभी देशों के साथ अपने संबंध को और बेहतर बनाना चाह रहा है। इसी कारण से राष्ट्रपति की ये राजकीय यात्रा यहाँ पर हो रही है। विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो पुर्तगाल और जो स्लोवाकिया गणराज्य है यहाँ की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर गई हुई है। ये पिछले 25 से अधिक वर्षों में भारत के किसी राष्ट्रपति के द्वारा दोनों देशों की पहली राजकीय यात्रा मानी जा रही है। और इन यात्राओं से जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ के दो महत्वपूर्ण जो भागीदार हैं उन भागीदारों के साथ भारत के जो बहुआयामी रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उनको और विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनकी महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हैं वो क्या होंगी, तो उस पर अगर हम बात करें तो पुर्तगाल की अपनी यात्रा के दौरान जो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये यूरोपीय देशों के राष्ट्रपति जो भी हैं उनसे मुलाकात करेंगी। वहां के जो भी प्रतिनिधि मंडल हैं उनके स्तर पर देखें तो कई सारी जो वार्ताएं हैं वो संपन्न होने वाली हैं। और वो पुर्तगाल के जो भी प्रधानमंत्री हैं और नेशनल जो असेंबली है उनके अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगी। और किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा देखें तो पुर्तगाल की जो यात्रा है ये 27 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। तो इस कारण से भी देखें तो ये राष्ट्रपति की जो यात्रा है ये ऐतिहासिक यात्रा मानी जा रही है। खास बात यह है कि ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और पुर्तगाल दोनों क्या है, राजनयिक जो संबंध है उसको पुनः डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसकी जो स्थापना है
उस स्थापना के अब 50 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। तो एक तरह से दोनों देश अपने बीच में होने वाले जो संबंध है उसका कह सकते हैं कि एक 50 वर्ष पूरा होने का जश्न भी बना रहे हैं। और उसी अवसर पे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनकी यात्रा पुर्तगाल के लिए हो रही है। भारत और जो पुर्तगाल है इनके बीच में जो संबंध है ये ऐतिहासिक रहे हैं, मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध काफी लंबे समय से रहे हैं और अब ये 5 वर्ष पूरे भी करने जा रहे हैं, जो पिछले कुछ आधुनिक और गतिशील जो रिलेशनशिप है उसमें अब डेवलप हो रहे हैं। ये जो यात्रा है ये पुर्तगाल के साथ देखें तो भारत के बढ़ते संबंधों का कहीं ना कहीं उसका एक प्रतिचित्रण भी देखा जा सकता है, उसको इस रूप में देखा जा सकता है और अब ये और गति प्राप्त करने वाला है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो यात्रा हो रही है वो किस उद्देश्य से हो रही है। अब इस पूरे मुद्दे में चूंकि प्लेसेस न्यूज के तहत हम इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें देखना है ये 2 प्लेसेस पुर्तगाल और जो स्लोवाकिया गणराज्य है इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पुर्तगाल को, तो पुर्तगाल के बारे में जो बेसिक जानकारी है उस पर हम बात करेंगे। जो पुर्तगाल है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है इसको आप देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए ये आपका यहाँ पर देशांतर रेखा दर्शाई गई है और इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, ये कर्क रेखा है, इससे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, इसके पश्चिम देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर देखें तो पुर्तगाल जो है ये दक्षिण पश्चिम यूरोप का देश है। तो ये आपको ध्यान देखना है कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पुर्तगाल की तो ये क्या है कि एक तरह से एक यूरोपीय कंट्री है। ये यहाँ पर इसकी जो अवस्थिति दर्शाई जाती है ये कहा जाता है कि जो आइबेरियन जो प्रायद्वीप है उसी पर ये अवस्थित है और भौगोलिक रूप से पृथ्वी के उत्तर पश्चिम गोलार्ध में ये अवस्थित है। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम जो गोलार्ध है उसी में इसकी अवस्थिति आप देख सकते हैं। तो ये इसकी भौगोलिक जो अवस्थिति है वो हमने देख लिया। यूरोप के सबसे पश्चिम भाग में आप देखिए, इधर आप आएंगे तो एकदम से वेस्ट पार्ट में ये आपको पुर्तगाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसकी जो सीमाएं हैं कई सारे देशों से लगती है और पुर्तगाल जो अपनी सीमाएं हैं ये मोरक्को से भी कह सकते हैं कि साझा करता है और इसकी समुद्री सीमाएं मोरक्को से लगती हैं। तो इस तरह से इसके बारे में हम देख सकते हैं। इसके थोड़ा सा बड़े मैप पे हम आते हैं और बेसिक जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो ये इसका बड़ा सा मैप है। आप देखेंगे तो जो पूरा पुर्तगाल है एक तरह से आप देखिए इसके आकार को देखेंगे तो अपेक्षाकृत क्या है, एक तरह से ये रेक्टेंगल के शेप में आपको दिखेगा। पहाड़ और ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ पर पूरा कवर करती हैं पुर्तगाल को। और यहाँ पर देखेंगे तो स्पेन से लेकर और पुर्तगाल तक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो पर्वत है वो आपको देखने को मिलेगा। ये पर्वत कौन सा है, तो ये पर्वत है यहाँ पर कैंटाब्रियन जो पर्वत है उस पर्वत का विस्तार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा पर्वत है जिसका विस्तार पुर्तगाल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैंटाब्रियन पर्वत देखने को मिलेगा जो कि स्पेन से फैला हुआ है और यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। इसकी सबसे ऊंचा जो प्लेसेस है यहीं पर एक चोटी आपको देखने को मिलेगी, उसकी ऊंचाई सबसे अधिक यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो लोकेशन है उनमें अगर आप देखना चाहें तो यहाँ कई सारी जो नदियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। जो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं उन पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ की जो बेसिक टोपोग्राफी है उसके बारे में हम बात कर ले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इधर देखेंगे तो ये पूरा अटलांटिक जो ओशियन है उसका क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो आपको गल्फ ऑफ जो कैडिज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि पुर्तगाल का जो सबसे ऊंचा स्थान है, यहाँ पर देखिए इधर से आप देखेंगे तो कुछ लोकेशन आपको देखने को मिलेंगे। सियरा डा जो एस्ट्रेला है ये यहाँ पर एक ऊंचाई पर अवस्थित महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे इधर पश्चिम में आएंगे तो यहाँ की जो राजधानी है लिस्बन, देखिए ये आपको एक तरह से तटीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी जो यहाँ की राजधानी लिस्बन है। इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातें देखने वाली बात है कि यहाँ पर ये इसका जो पूरा क्षेत्र है, इधर देखिए कौन कौन से देश हैं जिससे इसकी सीमा लगती है। तो इधर आप देखेंगे तो ये पूरा बेसिक न्यूज़ थी जिसके बारे में हमने जाना समझा। अब हम मूल रूप से आ जाते हैं, चूंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये प्लेसेस इन न्यूज़ के तहत है। तो बेसिक जानकारी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लेसेस हैं वो कौन से हैं। तो पहला जो प्लेसेस है वो यहाँ पर पुर्तगाल है। इसके बारे में हम देखेंगे कि पुर्तगाल की जो
अवस्थिति है वो देश दुनिया में कहाँ पर है, तो पुर्तगाल की जो अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति, मूल रूप से हम वैज्ञानिक अगर भाषा के बारे में देखें तो यहाँ पर जो भाषा होगी वो भौगोलिक अवस्थिति के बारे में दर्शाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये मानचित्र है, ये देखिए इधर एशिया और इधर यूरोप के जो क्षेत्र हैं वो दर्शाए गए हैं, ये अफ्रीका है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो पुर्तगाल है इसकी जो अवस्थिति है, आप देखिए ये कौन सी देशांतर रेखा है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इधर आप देखेंगे तो ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, या जिसे हम बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, तो ये यहाँ से गुजर रही है। और इसकी जो अवस्थिति है यहाँ पर देखिए यही पुर्तगाल है, इसकी जो अवस्थिति है यहाँ पर दर्शाई गई है। और मूल रूप से क्या है कि ये एक यूरोपीय देश है। किसका देश है, तो जो यूरोप महाद्वीप है उसी का ये एक महत्वपूर्ण देश है। और ये पश्चिमी यूरोपीय देश के तौर पे जाना जा सकता है क्योंकि इसकी जो अवस्थिति है ये पश्चिमी यूरोप में है। दूसरी बात करें कि आखिर अगर इसके भौगोलिक अवस्थिति की बात करें कि भौगोलिक रूप से ये किस पृथ्वी के गोलार्ध में अवस्थित है, तो ये उत्तर पश्चिमी जो गोलार्ध है वहाँ पर इसकी अवस्थिति मानी जा सकती है। तो जो पुर्तगाल है इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है ये उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में मानी जा सकती है। यूरोप के सबसे पश्चिमी भाग में ये आप देख सकते हैं कि इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। और इसकी जो सीमा है, अगर इसकी सीमा की बात करें तो इसके उत्तर पूरब में आप देखेंगे तो यहाँ पर स्पेन की अवस्थिति देखने को मिल सकती है। ये अलग बात है कि जो पुर्तगाल है अपनी जो समुद्री सीमाएं हैं ये मोरक्को के साथ भी साझा करता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो यहाँ पर आइबेरियन जो प्रायद्वीप है उसी पर अवस्थित ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक देश है जिसका क्षेत्रफल 92,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है, यूरो ही यहाँ पर करेंसी चलती है। थोड़ा सा इसके बड़े मैप पर हम देखने का प्रयास करते हैं। इसका जो पूरा मैप है ये इसका बड़ा लार्ज मैप है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ की जो फिजियोग्राफी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे देखें तो पुर्तगाल में कई सारे ऊंचे पर्वत पहाड़ जो चोटियां हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। खास तौर पे यहाँ पर देखें तो स्पेन से फैला हुआ जो कैंटाब्रियन पर्वत है उसका विस्तार इसके पुर्तगाल के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ की जो पुर्तगाल है यहाँ पर ये जो कैंटाब्रियन जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे जो इसका ऊंचा पॉइंट है, क्योंकि इसके उत्तरी भाग में इस पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, और इसका जो सबसे हाईएस्ट कह सकते हैं कि हाइट पे अवस्थित जो प्लेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सियरा डा एस्ट्रेलिया है। ये क्या है कि यहाँ का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित चोटी है और इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1991 मीटर से भी अधिक है। तो ये यहाँ के लिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर पुर्तगाल में या तो दक्षिण की तरफ आप बढ़िए या इसके पश्चिम की तरफ बढ़िए, दोनों दिशाओं में अगर आप बढ़ेंगे तो बढ़ने पर क्या होगा कि जो भूमि है, यहाँ की जो लैंड है, जो भूमि की संरचना है वो एक तरह से कह सकते हैं कि ढलानदार आपको देखने को मिल सकती है। और इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारी जो पहाड़ियाँ हैं, जो इलाके हैं, धीरे धीरे ढलान होते हुए पश्चिम और दक्षिण में आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो तटीय मैदान है उनकी अवस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर पुर्तगाल में जाएंगे तो इसका जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो यहाँ पर समुद्र कह सकते हैं कि जो तटीय क्षेत्र है वो क्या है, एक तरह से आप देखेंगे तो ये चूना पत्थर से बना हुआ है। तो ये इसकी ये खास विशेषता भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी कारण से आप देखेंगे तो पुर्तगाल में कई सारी जो गुफाएं हैं वो चूना पत्थर की मिलती हैं, जिनके लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, नदियों की बात करें तो यहाँ पर 2-3 महत्वपूर्ण नदियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। डाउरो रिवर यहाँ की बड़ी ही महत्वपूर्ण नदी है, गुआडियाना, मोडेगो, इसके अलावा आप देखेंगे तो टॉगस रिवर और साडो रिवर,
इधर आएंगे तो गोंडवाना का जो विस्तार है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये अलग बात है कि अगर पुर्तगाल में हम जाएंगे तो यहाँ पर कोई अंतर्देशीय जो झील है वो नहीं देखने को मिलती है, या इसी कारण से देखें तो यहाँ पर कोई बड़ा जो पानी का बांध है वो भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा देखिए इधर अगर पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर दक्षिण पूरब में आएंगे तो यहीं पर गल्फ ऑफ जो कैडिज है इसकी अवस्थिति आपको देखने को मिलती है। अटलांटिक महासागर के तट पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो नदी आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, ये टॉगस रिवर है। टॉगस जो रिवर है, इसी टॉगस रिवर के मुहाने पर आएंगे तो यहाँ पर एक शहर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, लिस्बन है। लिस्बन क्या है, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पुर्तगाल की क्या है, एक राजधानी है। और पुर्तगाल में देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ का एक बंदरगाह है। और इस दृष्टिकोण से देखें तो इसकी जो अवस्थिति है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने देखा। अगर भारत पुर्तगाल के संबंधों की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और जो पुर्तगाल है इनके जो बीच के संबंध है वो आज से नहीं है बल्कि 500 वर्षों से भी अधिक पुराने रहे हैं। जैसे अगर पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, वो क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए 1498 में कहाँ पर पहुंच गया था, तो ये भारत का जो कालीकट बंदरगाह था उस समय का, वहां पहुंच गया था। और उस समय यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच में एक तरह से जो मार्ग है, जो रूट है, वो खोजने में सफल हुआ था। उसके बाद आगामी वर्षों में देखें तो भारत और पुर्तगाल के बीच में जो भी आत्मीय संबंध है वो भारत की आज़ादी 1947 के बाद विकसित होने शुरू हो गए थे। आज़ादी के बाद ये अनवरत जारी भी रहे। साथ ही दोनों देशों के बीच में देखें तो जो राजनयिक संबंध है उनकी जो शुरुआत है ये 1947 के बाद 1949 में खास तौर पे देखने को मिली थी। भारत और पुर्तगाल के बीच में जो आत्मीय संबंध है वो आज़ादी के बाद काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। और उसके बाद देखें तो हाल के वर्षों में ये धीरे धीरे प्रगति करते गए हैं। और इसी क्रम में अब भारतीय जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो पुर्तगाल की यात्रा पर गई हुई है। तो ये पहला जो प्लेस था उसके बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली। पुर्तगाल के साथ जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनकी जो यात्रा है वो स्लोवाकिया की भी होने वाली है। तो थोड़ा सा स्लोवाकिया के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हम देख लेते हैं। तो स्लोवाकिया की जो अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्या है, यूरोपीय देश है। आप देख सकते हैं इसकी जो अवस्थिति है यूरोप में कहाँ पर है। और ये चारों तरफ देखिए कि इसके आसपास कोई भी बड़ा जलीय क्षेत्र देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये पूरा इसकी जो सीमा है ये स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से क्या है, एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी कि स्थलबद्ध क्या है, ये एक देश है। ये पूरा तरह से स्थलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है और इस कारण से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा इसके बड़े मैप पर हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसका जो बड़ा मैप है वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए पूरा आपको स्लोवाकिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करें तो स्लोवाकिया में बड़े घने जंगल आपको देखने को मिलते हैं, उबड़ खाबड़ जो भूमि है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कई सारे जो पर्वत हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे हमने पुर्तगाल में देखा था कि यहाँ पर कार्पेथियन जो पर्वत है, जो कैंटेब्रियन पर्वत है, वो उसका विस्तार देखने को मिला था। ठीक वैसे ही आप देखेंगे तो स्लोवाकिया में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कार्पेथियन जो पर्वत है उसका विस्तार इसके उत्तर पश्चिम भाग में देखने को मिल सकता है। यहीं पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्वत और आपको देखने को मिलेगा, ततर जो माउंटेन है उसका विस्तार आपको पूरब से पश्चिम देखने को मिल सकता है। जहां कार्पेथियन पर्वत का जो विस्तार है वो अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो इधर क्या है कि उत्तर पूरब से लेकर दक्षिण पश्चिम में है, तो ठीक वही ततर जो माउंटेन है इसका जो विस्तार है ये आपको पूरब से पश्चिम देखने को मिल सकता है। कार्पेथियन जो पर्वत है ये चेक गणराज्य पोलैंड के साथ इसकी उत्तरी सीमा में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। और स्लोवाकिया आप पहले ही हमने बताया कि ये पूरा मध्य यूरोप में पहाड़ियों से घिरा हुआ एक पूरा भूमि क्षेत्र है। इसकी जो अवस्थिति है अगर बात करें तो इसकी जो अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी, अगर इसके भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से बताएं कि आखिर इसकी जो अवस्थिति है वो किस गोलार्ध में हमें देखने को मिल सकती है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इसकी जो अवस्थिति है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर चूंकि कई सारे जो देश हैं उनकी जो सीमाएं हैं वो
कहाँ से लगती हैं, वो स्लोवाकिया से लगती हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए खूब सारे प्रश्न पिछले अगर पिछले वर्षों की बात करें तो उसमें खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कोई भी प्लेस चर्चा में रहा है तो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, चाहे वो जलीय क्षेत्र हैं, चाहे वो स्थलीय क्षेत्र हैं, कोई शहर हो, कोई पर्वत हो, या इस तरह का जो अवस्थिति है वो आपसे पूछी जाती है। खास तौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो किन क्षेत्रों से लगती हैं, इनसे जुड़े हुए प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, चूंकि हम चर्चा करें स्लोवाकिया की, तो स्लोवाकिया की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से लगती है, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो खास तौर पे अगर हम देखें तो इसकी जो सीमा है ये कई सारे देशों से लगती है, जैसे हंगरी है, हंगरी के अलावा अगर देखेंगे तो यूक्रेन से इसकी सीमा लगती है, यूक्रेन के अलावा अगर देखेंगे तो चेक गणराज्य है, इसके अलावा आप देखेंगे तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के अलावा पोलैंड, ये सभी जो देश हैं इससे इसकी जो सीमाएं हैं वो साझा होती हैं। तो इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक दो चीज़ें और आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ये जो यहाँ पर पहाड़ियों का पूरा जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, इस पहाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो नदी है वो आपको देखने को मिलेगी। वो जो नदी है वो यहाँ पर डैन्यूब नदी है, बड़ी ही चर्चा में रहने वाली नदी है। और जो ये पहाड़ियाँ हैं ये डैन्यूब नदी के मैदानी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को काफ़ी उपजाऊ बना देती हैं। और इसके साथ ही देखें तो इसके दक्षिण जो ढलान है वहाँ से ये इसका निकास होता है। यहाँ पर इसकी एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण सहायक नदी जो आपको देखने को मिल सकती है, यहाँ पर इसके पश्चिम भाग में आपको देखने को मिलेगी ह्रोन, ये यहाँ की बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। और इसकी डैन्यूब की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो लगभग 298 किलोमीटर के क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। और यहाँ का जो पूरा बेसिन है, जो स्लोवाकिया का जो नदी बेसिन क्षेत्र है, उसके लगभग 11% क्षेत्र को ये अकेले कवर करती है। तो इस कारण से भी ये जो नदी है ये खास तौर पे चर्चा में रहती है। इसके अलावा कुछ अन्य अगर बातों की हम चर्चा करें कि यहाँ पर जो भी स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया की अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये जो डैन्यूब नदी आ रही है, आप देखिए डैन्यूब जो नदी है ये दो देशों के बीच में एक तरह से जो सीमा है वो बनाने का काम करती है। देखिए इधर से ऑस्ट्रिया है और इधर देखिए स्लोवाकिया है, तो इन दोनों के बीच में आप देखेंगे एक तरह से ये राजनीतिक सीमा भी बना रही है। और यहीं पर एक स्थान, एक शहर आपको देखने को मिलेगा, ब्रातिस्लावा। ये जो स्थान है ये क्या है, ये स्लोवाकिया की राजधानी है। तो इसके उत्तर में स्लोवाकिया के कहाँ पर अवस्थित है, तो इसके उत्तर पश्चिम या ठीक तौर पे कहें तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में ये अवस्थित सांस्कृतिक, प्रशासनिक, आर्थिक केंद्र के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अन्य जो महत्वपूर्ण जो शहर है उसमें इसके पूर्वी भाग में आपको देखने को मिलेगा जो कोशीसे है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण ये शहर है। और ये दूसरा सेकेंड कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट वाला ये शहर है। इससे पहले अगर बात करें तो जो स्लोवाकिया की राजधानी है वो यहाँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इस कारण से भी हो जाती है कि जो ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, उसकी सीमा पर एक रणनीतिक राजधानी क्षेत्र के रूप में ये अवस्थित है। और इस कारण से देखें तो दो अन्य जो संप्रभु राष्ट्र हैं उनके बीच में ये अवस्थित होती है। और यहीं पर जो डैन्यूब नदी है उसका भी विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जो शहर हैं, जो पर्वत हैं, इसके अलावा अगर जो एक दो नदियाँ हैं उनके बारे में भी देख सकते हैं, जैसे वाह रिवर है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। जो हॉर्नोड रिवर है उसका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक और माउंटेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओरे जो माउंटेन है वो इसके मध्य भाग में आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो गर्लाच पीक है ये इसके उत्तरी भाग में अवस्थित है। और यहाँ पर जो कार्पेथियन माउंटेन है इसका जो विस्तार है आप देख सकते हैं, इसके पूरे उत्तरी भाग में इस पर्वत का विस्तार आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से बेसिक जो जानकारी हो सकती है स्लोवाकिया के बारे में वो हमने देखा। पुर्तगाल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण लोकेशन हो सकते हैं, वहाँ की जो फिजियोग्राफी है उसके बारे में हमने देखा, जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं, जो वहाँ पर नदियाँ हैं या जो भी महत्वपूर्ण शहर हैं उनके बारे में हमने बेसिक तौर पे जानकारी प्राप्त की। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।